हेलो गाइस, मेरा नाम है फजल और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल खान हाइफ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th इंग्लिश का, जिसमें हमारे पास दो स्टोरीज हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एक है द फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन दोनों हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड स्टोरी है, ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। इसलिए अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। मैं आपको लिंक दे दूंगा अभी आई बटन पे। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि 3 कैटेगरी में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया था, जिसमें सबसे आसान वाली कैटेगरी जो थी, जिसमें अगर आप एक बार भी पढ़ के जाएंगे चैप्टर को तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस चैप्टर से लिहाज से, उसमें ये वाले चैप्टर भी थे, ये चैप्टर भी शामिल था उसके अंदर। तो इसलिए अगर आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे सिर्फ एक बार पढ़ने से ही, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दी फर्स्ट फ्लाइट से। फर्स्ट फ्लाइट बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ। इतना इजी चैप्टर है ये, ठीक है। इसके अंदर हमें दिखाया गया एक सीगल के बारे में। आपने देखी होंगी सीगल्स होती हैं, ठीक है, जो सी के ऊपर रहती हैं, मतलब सी के ऊपर ही उड़ती रहती हैं, वहीं उसके आसपास क्लिफ्स जो होते हैं, ठीक है, वहीं पे वो रहती हैं, ठीक है। तो उसमें से एक सीगल है, एक सीगल के बारे में तब बताया गया। एक सीगल जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो बहुत डरता है। किस चीज़ से डरता है? उड़ने से डरता है। अब आप खुद सोचिए, एक सीगल जो कि एक बर्ड है और वो उड़ने से ही डरती है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीगल्स को ट्रैवल जब करना होता है एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ, तो जाहिर सी बात है तैर के तो वो जाएंगे नहीं, उड़ के ही जाएंगे, इसलिए उड़ने से उसको डर लगता है, ठीक है। अब होता क्या है इस स्टोरी के अंदर कि उसकी पूरी फैमिली दूसरे सी क्लिफ पे पहुंच जाती है। ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि उन्हें ट्रैवल भी करना होता है एक सी क्लिफ से दूसरे सी क्लिफ, और उनको फूड भी चाहिए होता है, खाने के लिए भी चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो सीगल होता है वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा होता है और उसे उड़ना नहीं आता, या फिर वो उड़ने से डरता है, क्योंकि उड़ना तो हर बच्चे को सिखाई देती है माँ, लेकिन उसको उड़ने से डर लगता है। उसको लगता है कि अगर मैं उड़ूंगा और मैं अपने फ्लैप में नहीं कर पाया सही से अपने विंग्स को, तो मैं सी के अंदर गिर के मर जाऊंगा। ये चीज़ उसके दिमाग में हमेशा बैठी रहती है, एक डर उसके दिमाग पे हावी होता है, और वो कभी भी उड़ने की ट्राई ही नहीं करता। तो क्या होता है, सब उड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ भी दूसरी तरफ पहुंच जाती है उड़ के, ठीक है। वो बैठा रहता है, एक रात हो जाती है, दूसरा दिन आ जाता है, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है। अब वो इतना भूखा हो चुका होता है, इतनी उसके भूख लग रही होती है कि बस उसे किसी तरीके से भी खाना दिख जाए तो उसके ऊपर टूट पड़ेगा, उसको इतनी भूख लग रही होती है, लेकिन खाना वहाँ नहीं होता। तो माँ क्या करती है उसकी, वो एक ट्रिक लगाती है, वो एक टेक्निक लगाती हैं। वो कुछ अपने मुंह में कोई मछली पकड़ के उस सी क्लिफ पे आती हैं, जिस सी क्लिफ पे वो बैठा होता है सीगल छोटा वाला। वो उसको मछली को दिखाती हैं, थोड़ा सा ललचाती हैं, वो उस मछली की तरफ भागता है। तो माँ क्या करती हैं, उस मछली को खिला देती नहीं है अपने बेटे को, वो क्या करती हैं, उस मछली को लेके उड़ के दूसरी तरफ चली जाती हैं, उड़ के दूसरी तरफ चली जाती हैं। अब उसके ऊपर भूख इतनी ज़्यादा सवार होती है कि वो भागते हुए अपने विंग्स को फ्लैप करता है और जल्दी से उस मछली के पीछे उड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लेकिन जब वो ये चीज़ कर रहा होता है तब उसका डर एकदम से निकल चुका होता है। जो उसका उड़ने का डर था, वो सोचता था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। वो चीज़ की वजह से वो उड़ता ही नहीं था कभी भी, ठीक है। इसकी वजह से क्या था, उसके अंदर एक डर बैठ गया था इस चीज़ का। लेकिन जब उसने मछली के लिए वो चीज़ करी, मतलब भूख के लिए जब उसने वो चीज़ करी, तब उसको ना डर लगा और उसने आसानी से कंप्लीट भी कर लिया उस टास्क को। मतलब वो एक सी क्लिफ से दूसरे सी क्लिफ उड़ के पहुँच गया। यही इस स्टोरी में था। अगर हम इसके मतलब के बारे में जानें, यानी इसके मैसेज के बारे में पढ़ें, तो इसका मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है हमारे लिए। देखो, इसमें हमें 2-3 मैसेज हमें इससे मिल जाते हैं। पहला मैसेज तो ये है कि अपने डर के ऊपर काबू पाना है। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, बहादुर वो नहीं होते जो डरते नहीं हैं, बहादुर वो होते हैं जो अपने डर को जीतना जानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब तक ये अपने डर को जीतता नहीं, तब तक ये बहादुर नहीं कहलाता। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की दूसरी स्टोरी जो है, ये है द ब्लैक एरोप्लेन। जैसे कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एरोप्लेन की बात की जा रही है। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक पायलट से, ठीक है, जो पायलट
नाम नहीं पता उस पायलट का, लेकिन वो पायलट फ्रांस से एरोप्लेन लेके इंग्लैंड जा रहा होता है, और एरोप्लेन में लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। वो जा रहा होता है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा होता है, आसमान बिल्कुल साफ़ हो रहा है, चाँद निकल रहा होता है, और वो बस ये सोचता है कि जैसे ही मैं जाऊँगा अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ मैं एक डिनर करूँगा, एक ब्रेकफास्ट करूँगा, ठीक है, इंग्लैंड जाके एक अच्छा ब्रेकफास्ट करूँगा, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसको देख के वो डर जाता है। क्या होता है? अचानक से काले बादल आसपास उस एरोप्लेन के घिर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काले बादल आसपास घिर जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। अब उस सीन में एरोप्लेन के अंदर जो रडार होता है, जो कंट्रोल रूम होता है, उसका संपर्क भी टूट जाता है। वो कंट्रोल रूम से बार बार कहता है पैरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी, लेकिन वो नहीं सुन पाती क्योंकि संपर्क टूट चुका होता है बादलों की वजह से। अब वो बिजली कड़क रही होती है और एक तूफान सा चल रहा होता है आसमान के ऊपर। उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और उसे लगता है कि कहीं उसका प्लेन क्रैश ना हो जाए। मतलब एक बार को जब वो सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करेगा और अभी थोड़ी ही देर बाद उसको अपनी मौत का ख्याल आ रहा है, वो सोचता है कहीं मैं मर ना जाऊं, उस सेंस में वो बहुत डर जाता है, ठीक है। लेकिन तब भी वो एरोप्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है और एरोप्लेन उसकी कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है, एरोप्लेन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो सोचता है कि कहीं कोई दूसरा पायलट उसे मिल जाए जो उसे रास्ता दिखा दे, लेकिन ऐसा कोई वहाँ होता ही नहीं है। अचानक से बादलों के बीच में एक परछाई नज़र आती है, एक एरोप्लेन की, और उसके अंदर एक मतलब एक आदमी बैठा होता है, उसकी परछाई नज़र आ रही होती है। वो आदमी उसे हाथों से इशारा कह के कहता है कि मुझे फॉलो करो, यानी जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे फॉलो करो। उसके पास शायद उसका कंट्रोल रूम ऑन होता है, तो वो कहता है मुझे फॉलो करो। तो वो जो होता है पायलट, ओल्ड डाकोटा प्लेन का, उस प्लेन को डाकोटा कहते हैं, उस डाकोटा प्लेन का जो मालिक होता, पायलट होता है, वो उसको फॉलो करता है, उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है। और जैसे ही वो उसको फॉलो करता है और करता रहता है, तो थोड़ी देर बाद वो उन बादलों से बाहर आ जाता है, और बादलों से बाहर आने के बाद उसका जो कंट्रोल रूम होता है उससे भी संपर्क सही आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो प्रॉपरली लैंड कर जाता है और वो एक सुकून की सांस लेता है। मतलब एकदम से वो डर गया था ना, तो अब वो उसको थोड़ा सुकून मिलता है, ठीक है, उसको मतलब एक राहत मिलती है, ठीक है। अब वो जाके जल्दी से कंट्रोल रूम जाता है और उससे रिसेप्शन पे पूछता है कि वो कौन था, मतलब अभी किस किस की फ़्लाइट बाकी है आना, ठीक है। तो कहती है कि ये तो सिर्फ आपकी ही फ़्लाइट बाकी थी आना, मतलब आखिरी जो फ़्लाइट थी, आखिरी एरोप्लेन जो था वो आपका ही प्लेन था, जो लैंड होना था वो हो गया, अब कोई फ़्लाइट नहीं है। तो वह सोचने लगता है कि जो बंदा एरोप्लेन जो मुझे दिखा था, जिसमें पायलट दिखा था, वो कौन था, ठीक है, वो कौन था। अब ये चीज़ एक मिस्ट्री है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आखिरी फ्लाइट उसी बंदे की थी, ठीक है, जो ओल्ड डाकोटा चला रहा था, ठीक है। अब उस चीज़ को, इस बात की खुशी तो होती है कि वो सही सलामत पहुंच गया, लेकिन ये एक मिस्ट्री सी कायम हो जाती है कि आखिर वो बंदा था कौन जिसने उसकी हेल्प करी। मे बी वो गॉड हो सकते हैं, ठीक है, मे बी, ठीक है, अगर हम माइथोलॉजिकल की बात करें, इस वे में बात करें, तो गॉड भी हो सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसी, मतलब उसका एक वहम हो सकता है, ठीक है, कि मतलब परछाई बादलों की ही हो, लेकिन वो उसको लगा हो कि कोई एरोप्लेन है, उसकी दिमाग की इमेजिनेशन हो, तो वो खुद ही निकल के आ गया हो उस चीज़ से बाहर। ये चीज़ एक मिस्ट्री बनाई है पोएट ने, और ये एक मिस्ट्री ही है, और इससे हमें ज़्यादा कुछ मैसेज नहीं मिलता, बस एक मैसेज मिलता है कि बुरी सिचुएशंस के अंदर हमें कामली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ताकि आराम से हम उस चीज़ से निकल सकें। अगर वो इम्पेशेंट हो जाता तो उसके साथ जो बाकी पीछे पैसेंजर बैठे हुए थे वो भी इम्पेशेंट हो जाते, और फिर पूरे एरोप्लेन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती। तो ये थी ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी, ठीक है। इसी के साथ हमारी दोनों स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों